श्रील प्रभुपाद लेटर में लिख रहे हैं, भीष्म देव एक क्षत्रिय थे और इसलिए वे श्री कृष्ण को क्षत्रिय रूप में देखकर प्रसन्न हुए। उसी प्रकार जैसे गोपियां श्री कृष्ण को सर्वाधिक सुंदर प्रेमी के रूप में देखना चाहती थी। श्री कृष्ण से किसी भी रूप में प्रेम किया जा सकता है और चूंकि वे पूर्ण हैं, उनके क्षत्रिय के रूप में अथवा प्रेमी के रूप में प्रेम करने में कोई अंतर नहीं। तो ये भीष्म स्तुति एक्चुअली आ रही है तो श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में सबने पढ़ी है। फर्स्ट इजिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभूमनि प्रसन्न पगते कच्चि विहरतुम क्वचित विहरतुम प्रकृतिम उपेक्षि यद्भव प्रवाह। बहुत एक्चुअली स्तुति वैसे भी बहुत सुंदर स्तुति है और श्रील प्रभुपाद का परपट उससे भी अच्छा है। जितनी सुंदर भीष्म स्तुति है और बिल्कुल डिफरेंट, मतलब ये स्तुति हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और श्रील प्रभुपाद ने इस स्तुति में तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया। वो कंसेप्ट यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस लेटर में भी लिख रहे हैं। वो कंसेप्ट क्या है कि भीष्मदेव को उदाहरण देके कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि भीष्मदेव एक क्षत्रिय थे और क्षत्रिय थे तो एक्चुअली तो महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह तो अर्जुन पर तीर चला रहे थे, है ना। अर्जुन उनके अपोजिट टीम में था और अर्जुन के सारथी कौन थे? भगवान कृष्ण स्वयं। तो एक्चुअली भीष्म पितामह तो अर्जुन पे भी तीर चला रहे थे और उनके सारथी पे भी तीर चला रहे थे। और यहाँ तक कि मतलब श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि और भीष्म स्तुति में खुद ही आ रहा है कि भीष्म पितामह के तीरों से भगवान श्री कृष्ण घायल भी हो रहे थे और बल्कि उनके शरीर से खून भी निकल रहा था। ये भी आ रहा है। और मजे की बात यह है कि तो जहां पर श्रील प्रभुपाद और सभी आचार्य लिख रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद अन्य आचार्यों को भी कोट करके लिख रहे हैं कि भगवान एक्चुअली भीष्म पितामह जो भगवान श्री कृष्ण में तीर चला रहे हैं, तो एक साधारण दृष्टि से ऐसा लग सकता है कि भगवान के शरीर को वो घायल कर रहे हैं और एक साधारण व्यक्ति विचलित हो सकता है। पर भक्त और भगवान की डीलिंग्स अलग होती है। एक साधारण व्यक्ति अलग सोचता है और भक्त अलग सोचता है। और एक भक्त एक्चुअली जब भगवान पर तीर भी चलाता है तो वो तीर भी भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। मतलब वो हम भक्तों की बात नहीं हो रही, हम तो प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का। पर वास्तव में जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे भीष्म पितामह तो महाजन ही है। भीष्म पितामह अपने महाजन मतलब एक टीचर, एक आचार्य, और अपने आचरण से वो दिखाते हैं कि कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए। तो भीष्म पितामह ने भगवान के प्रति वो तीर चला रहे हैं, पर उसमें भी वो भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। और बल्कि वो भगवान को किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि वो एक क्षत्रिय थे, इसलिए वो भगवान को एक क्षत्रिय के रूप में देखना चाहते हैं। और एक क्षत्रिय कहाँ शोभा देगा? क्षत्रिय कहीं घर पे शोभा नहीं देगा। क्षत्रिय कहीं आराम से बैठकर टीवी नहीं देख रहा होगा। हाँ, क्षत्रिय कहीं आराम से बैठकर कोई गजरेला नहीं खा रहा होगा या मूंगफली नहीं खा रहा होगा। क्षत्रिय क्या कर रहा होगा? यस, क्षत्रिय हमेशा वॉर कर रहा होगा, हमेशा, मतलब वो हमेशा अपनी सेवा में तत्पर रहेगा। और वो युद्ध के भूमि में और युद्ध के भूमि में भी क्या करेगा? वो वहां पर, हाँ, वो सिर्फ ऑर्डर नहीं देगा, वो क्षत्रिय युद्ध के मैदान में सामने फ्रंट पे जाकर लड़ाई कर रहा होगा। इसलिए पहले सारे राजा जो होते थे तो राजा सेना को लीड करते थे। प्रभुपाद ये भी तात्पर्य में लिख रहे हैं भीष्म स्तुति में कि पहले के जो नेता होते थे या राजा होते थे, राजा ही नेता होते थे, तो वो पूरी सेना को लीड करते थे और बल्कि खुद लड़ते थे। आजकल क्या है कि पीछे से ऑर्डर दिया जाता है और तुम जाकर लड़ाई करो।
तो श्रील प्रभुपाद कह रहे थे, तो इसलिए वास्तव में एक लीडर वही है जो अपने आचरण से दूसरों को टीच करे। और यहाँ पर भीष्म पितामह युद्ध के मैदान में खुद भी एक्चुअली फाइट कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी इसी तरह, तो उनको सात्वत पुंगे बोला गया, यानी कि वो भक्तों के भी लीडर है। और क्योंकि भक्तों के लीडर है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के बीच में नहीं छोड़ा कि मैं नहीं लड़ाई करूंगा। उन्हें बोला ठीक है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, जो होगा मेरे सामने होगा और मैं देखूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। बल्कि भक्त ने स्वयं भगवान की नारायणी सेना नहीं मांगी, उनसे भगवान को, और भगवान ने अपने भक्त को निराश नहीं किया। वो युद्ध के भूमि में साथ में रहे अर्जुन के साथ। ये बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है कि भगवान कभी भी भक्त को नहीं छोड़ते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और भीष्म पितामह किसको? भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को एक वॉरियर के रूप में देख रहे थे, एक क्षत्रिय के रूप में। और एक क्षत्रिय हमेशा सजा हुआ नहीं रहता, एक क्षत्रिय हमेशा उसका वो किन आभूषणों से अलंकृत होता है एक क्षत्रिय? शस्त्र, अस्त्र शस्त्र उसके साथ में होंगे, पर वो भी उसके आभूषण नहीं है वास्तव में। उसका आभूषण क्या है? क्षत्रिय का आभूषण क्या है? खून से लथपथ। हाँ, एक्चुअली खून से लथपथ और युद्ध की भूमि से ढका हुआ, युद्ध भूमि की धूल से सना हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चा जब खेलता है तो उसे कुछ नहीं पता होता कि मेरे कपड़े में क्या हो रहा है, मतलब वो सिर्फ खेल रहा होता है, कीचड़ से लथपथ होगा, उसे कुछ चिंता नहीं होगी। इसी प्रकार एक क्षत्रिय जब फाइट करता है, जब वास्तव में वो फाइट कर रहा होगा तो उसे कुछ नहीं पता होगा, उसके शरीर में से खून निकल रहा है या उसके कपड़े खराब हो रहे हैं, तो उसके असली आभूषण है खून। और इसलिए भीष्म पितामह भगवान का ये तस्वीर देखकर बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ, अब वास्तव में ये क्षत्रिय है। वास्तव में क्षत्रिय की मतलब एक सैनिक अगर बॉर्डर पे जाएगा और अगर वो बिल्कुल उसके कपड़े बिल्कुल साफ होंगे तो फाइट की उसने? उसकी फाइट ही नहीं हुई, यानी कि उसने कभी फाइट ही नहीं की। और बल्कि एक क्षत्रिय का अगर एक सोल्जर का अगर मान लीजिए हाथ ही कट जाए तो फिर भी दिखाता ना, देखो ये हाथ मेरा 1972 के वॉर में मेरा हाथ गया था, तो उसके लिए और गर्व की बात हो जाती है। इसलिए भगवान के लिए गर्व की बात थी कि भगवान युद्ध की भूमि में अपने भक्त के साथ में क्षत्रिय के रूप में थे। इसलिए भीष्म पितामह भगवान का गुणगान ही कर रहे हैं उन पे तीर चला के। और ये केवल एक भक्ति समझ सकता है। और ये हमें कौन समझा रहा है? श्रील प्रभुपाद और आचार्य समझा रहे हैं। हम नहीं, हमें लगे ये कैसे, ये तो भगवान के शरीर से खून निकल रहा है, ये तो भगवान ही नहीं है। एक नास्तिक सोचेगा ये भगवान ही नहीं है। तो ये पॉइंट ये आई इसलिए रहे, आचार्य श्रील प्रभुपाद यही लिख रहे हैं कि भगवान के शरीर से खून क्यों निकलता है, या भगवान का जन्म और मृत्यु क्यों होती है? क्यों होती है? अब इसी कंसेप्ट से भगवान का जन्म और मृत्यु क्यों होती है? एक तो है कि भक्तों की प्रसन्नता के लिए, पर जन्म और मृत्यु क्यों? भगवान वैसे ही प्रकट हो सकते थे। भगवान जैसे तो भगवान तो नरसिंह देव के रूप में खंबे से प्रकट ही हो गए, है ना? तो यहां पर भगवान प्रकट क्यों नहीं हो रहे? युद्ध के बीच में भगवान का जन्म हुआ है, भगवान की मृत्यु हो रही है, भगवान के शरीर से खून निकल रहा है, भगवान को फाइट करनी पड़ रही है, भगवान मैरिज कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? नर के रूप में। हाँ, पर ये सब हो ही क्यों रहा है? मतलब भगवान को ये अवतार लेना ही क्यों पड़ा? तो हमें गाइड करने के लिए, हाँ, अपने आचरण से हमें गाइड करने के लिए। वो तो भक्त तो भगवान को पहचान ही लेंगे। अगर भगवान प्रकट होते तभी भक्त पहचान लेते। पर दूसरा कारण क्या है कि भगवान के शरीर से खून क्यों निकलता है? ये तो है ही ना। नास्तिक तो यही सवाल पूछेंगे हमसे कि देखो ये तो तुम्हारे, उनका जन्म हुआ था नहीं हुआ था? उनकी मृत्यु हुई थी नहीं हुई थी? देखो, नास्तिकों को भ्रम में डालने के लिए। हाँ, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक्चुअली जो भक्त होगा वो भगवान का गुणगान करेगा। देखो, भगवान अवतार लेते हैं और भगवान जन्म लेते हैं, और भगवान अपने भक्त को एक मनुष्य के रूप में लीला करके भगवान अपने भक्त के साथ रहते हैं। क्योंकि भगवान प्रकट होंगे तो वो कुछ समय के लिए प्रकट होंगे और फिर अप्रकट हो जाएंगे। भगवान भक्तों पांडवों के साथ में रहे,
ये बहुत बड़ी बात है। वैसे भगवान भक्तों को कृपा करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, पर भक्तों के साथ में रहना ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो पांडवों के ऊपर ये भगवान ने कृपा की कि भगवान उनके सखा बनकर रहे। और जो नास्तिक होगा, जो अभक्त होगा, उनको भ्रमित करने के लिए, क्योंकि वो कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं माने। तो एक्चुअली ये हमारे अंदर पहले से है कि कुछ जीवात्माएं, एक्चुअली मध्वाचार्य कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, प्रभु जी बताते हैं कि कुछ आत्माएं पुण्यवान होती हैं और कुछ आत्माएं पापी होती हैं। हाँ, तो कुछ एक्चुअली भक्त होते हैं और कुछ अभक्त होते हैं। तो या सुर असुर के लीजिए, तो सुर जो होते हैं वो हल्का सा भी अगर हमें थोड़ा सा भी हिंट मिले तो हम भगवान को पहचान लेंगे, हम मतलब सुर। और असुर कौन होते हैं? जिनको ये बता भी दिया जाए कि कृष्ण भगवान है, पर वो कृष्ण को मारना चाहेंगे। जैसे कंस, रावण, इनको पता था कि कृष्ण भगवान है, पर फिर भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उनको मारने के लिए तत्पर थे। तो असुर हमेशा, उसको पता भी होगा कि अगर भगवान है, या वो जन्म ले रहे हैं, जन्म लेते ही उन्होंने राक्षसों का वध किया, पूतना का वध कर दिया, अमानवीय वो अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, पर फिर भी वो भगवान को मारना चाहेंगे। और सुर हमेशा भगवान का गुणगान करना चाहेंगे, भगवान को मानेंगे और भगवान का गुणगान करना चाहेंगे। तो इसलिए असुरों को भ्रमित करने के लिए जो लोग चाहते ही हैं कि हम भगवान बने, उनको भ्रमित करने के लिए भगवान ये लीलाएं करते हैं कि देखो मेरे शरीर से खून निकल रहा है, मैं भगवान होगा नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। तो उनको, जिसको मतलब वही है कि जिसको शराब चाहिए वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेगा कि देखो मेरे को शराब में, अब ठंड हो रही है, अब तो मैं पीऊंगा नहीं, या कोई भी हम कारण ले लेते हैं, देखो अब तो ठंड हो गया, अब हम मंदिर नहीं आ सकते तो जिसने मंदिर आना है वो वैसे भी आ जाएगा, वो तो हम देखते ही है ना। और जिसने नहीं आना तो वो दुनिया में सैकड़ों रीजन ढूंढ लेगा, कारण ढूंढ लेगा। देखो अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब दुनिया में वहां रशिया ने फाइट कर रहे हैं, अब रशिया फाइट कर रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है लोग ऐसे ही कहते हैं, तो हमारे पास गीता पढ़ने का टाइम नहीं है। तो जिसने जो कारण निकालना होगा वो कारण निकाल लेगा। पर एक्चुअली श्रील प्रभुपाद एक और चीज बहुत अच्छी लिख रहे हैं इसमें। तो वैसे तो सुर असुर का डिफरेंस हमें समझ में आ गया, पर यहां पर एक और चीज श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भीष्मदेव के माध्यम से कि भीष्मदेव एक क्षत्रिय थे, तो भगवान को जो मानते भी हैं, एक्चुअली जो भगवान को मानते हैं कि हाँ चलो हम भगवान, उसमें भी दो श्रेणी है। और वो दो श्रेणी कौन से हैं? एक है जो भगवान को समझना चाहते हैं और एक है जो भगवान को नहीं समझ, मानते हैं पर समझना नहीं चाहते। ऐसा है नहीं है? सोसाइटी में कई लोग हैं जो मानते हैं कि कृष्ण भगवान, देखो हाँ हम भी तो मानते हैं हमारे लड्डू गोपाल है, पर कृष्ण को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो लोग कौन है? उनको बोलते हैं सहज, जो भगवान को बिल्कुल सहज ले लेते हैं कि हम तो लड्डू गोपाल की सेवा ही कर रहे हैं, हमारे तो कृष्ण कन्हैया, हम तो उन्हें भोग भी लगाते हैं, पर कभी भी भगवान क्या कह रहे हैं वो समझने का प्रयास नहीं करते, भगवान को बहुत सहज ले लेते हैं। तो ठीक है, एक तरह से उनका सौभाग्य है कि उनका आकर्षण भगवान के प्रति है, पर क्या भगवान का आकर्षण उनके प्रति है? ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने हर जगह, आप देखिए हर जगह श्रील प्रभुपाद ने गीता में लिखा है कि हमें भगवान के चेहरे पे फोकस करना चाहिए, भगवान के चरणों पे फोकस करना चाहिए, चरणों पे। और भगवान के चरणों पे क्यों फोकस करना चाहिए? या जब हम दर्शन खोते हैं तो हम भगवान के चरणों पे फोकस करते हैं, क्यों? हाँ, क्योंकि एक सेवक हमेशा सेवा ढूंढेगा, वो भगवान के रूप का आस्वादन नहीं करना चाहेगा, है ना। और यहां पर भी यही कंसेप्ट आ रहा है कि भीष्मदेव एक क्षत्रिय थे और क्षत्रिय के रूप में वो भगवान को देख रहे थे और वो उनका गुणगान क्षत्रिय के रूप में कर रहे थे। वो अपने आप को गोपी नहीं समझ रहे थे। भीष्म पितामह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि
कि भीष्म पितामह अपने आप को माधुर्य रस में नहीं समझ रहे थे कि मैं भी गोपी हूं और मैं भगवान को अब आनंद दूंगा। उनको पता है कि उनका स्वरूप क्या था, कि वो एक क्षत्रिय थे और वो भगवान को क्षत्रिय के रूप में देखकर उसी रस का आस्वादन कर रहे थे जो कि गोपियां भगवान को रस देना चाहती हैं। यानी कि वो गोपियों की नकल नहीं कर रहे थे। तो यहां पर नकल करने के लिए मना किया गया है, जो कि हमारा स्वभाव अभी नहीं है, क्योंकि हम तो अभी भौतिक स्तर पर, अभी हम शरीर के स्तर पर हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला कि भगवान की अंतरंग जो रास लीला है, जो लोग रास लीला की चर्चा पे सीधा पहुंच जाते हैं, वो लोग ठीक है, उनका भगवान के प्रति आकर्षण है, पर वो भगवान को एंजॉय करना चाहते हैं, जो सीधा रास लीला पे पहुंच जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला कि आपको पहले 9 स्कंद कितनी देर में, 9 तो 9 साल में 9 स्कंद पढ़ने हैं। और उसका क्या अर्थ है? तो हमारे 9 साल शुरू हुए नहीं हुए? क्या कहते हैं? यहां पर सारी ट्रिक है, हम गिनना शुरू कर देंगे, मेरे 9 साल हुए नहीं हुए, और 10वें में बस मैं पहुंच ही गया, बस अब मैं पहुंच गया। ये हमारी दृष्टि वहीं पर है ना, एक्चुअली हमारी दृष्टि वही है भगवान की रासलीला पे। तो एक्चुअली 9 साल कब शुरू होंगे? शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, जब 100% शरणागति हो जाती है, उसके बाद शुरुआत होती है शिक्षा की। इसलिए कहते हैं ना, दीक्षा के बाद शिक्षा शुरू होती है। जब तक दीक्षा नहीं हुई तब तक शिक्षा है ही नहीं, क्योंकि हम फ्री हैं, हम फ्री बर्ड है, हमारे गले में पट्टा है ही नहीं हम किसी के नहीं। अभी जब दीक्षा होती है तब हम बनते हैं, तब हम बंधन में बनते हैं। और बंधन में बंधने का मतलब है कि आप तब श्रवण करना शुरू करते हैं वास्तव में। मतलब उसके बाद भी हम देखते हैं कि दीक्षा के बाद भी लोग गायब हो जाते हैं, तो वो समय भी काउंट नहीं होगा फिर, क्योंकि दीक्षा का मतलब यही था शिक्षा। अगर हम शिक्षा नहीं ले रहे तो दीक्षा का भी अर्थ दीक्षा नहीं है, वो केवल एक रबर स्टैंप हो गई। तो शिक्षा जब प्रारंभ होगी, जब हम श्रवण करना शुरू करेंगे, और श्रवण हम प्रामाणिक सोर्स से करेंगे, जो परंपरा से ज्ञान फ्लो होता है ना, परंपरा से एवं परंपरा, जो भगवान 4.2 में कह रहे हैं कि परंपरा से ये ज्ञान आ रहा है। और अगर हम परंपरा को स्वीकार नहीं करें, यानी कि हम किसी अथॉरिटी को मानना नहीं चाहते, और हम जिसको भी सुन सकते हैं, उसका मतलब दीक्षा नहीं होता। हम किसी को भी नहीं सुन सकते, सॉरी, हमें उस परंपरा से आप सुनते हैं। हाँ, बाकी स्पीकर्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, पर परंपरा को तो हमें सुनना ही पड़ेगा। और हाँ, तो इसलिए भगवत गीता को श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला है? अंडर ग्रेजुएट स्टडी। तो अंडर ग्रेजुएट का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट क्लास है, अंडर ग्रेजुएट का मतलब ये हमारा नींव है। अगर भगवत गीता नहीं पढ़ी तो आप भागवतम में प्रवेश नहीं कर सकते। और भगवत गीता पढ़ने का क्या अर्थ है? भगवान को जानना तो भागवतम में भी है और चैतन्य चरितामृत में भी। भगवत गीता पढ़ने का क्या अर्थ है? भगवत गीता का स्टूडेंट बता सकते हैं इस परिप्रेक्ष्य में बताने, क्योंकि आत्मा का प्लेटफॉर्म तो भागवतम में भी है, चैतन्य चरितामृत में भी है। स्पेशली भगवत गीता में स्पेसिफिक क्या है? वो बात सही है, आंसर सही है, बट बिल्कुल सटीक आंसर सही है। इंस्ट्रक्शंस तो भागवतम में भी है और इंस्ट्रक्शन चैतन्य चरितामृत में। भगवत गीता को फाउंडेशन या अंडर ग्रेजुएट स्टडी क्यों बोला है? शरणागति के लिए प्रेरित करते हैं। शरणागति सब में अप्लाई हो जाएगी। केवल और केवल भगवत गीता फर्स्ट क्लास क्यों है? प्रेम तो है ही, सब में ही है, बल्कि प्रेम तो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है। प्रेम तो है ही। प्रेम से पहले बल्कि भगवत गीता शरणागति है। भगवत गीता लास्ट श्लोक क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य, तो वो तो शरणागति पे ही लेकर आ रही है। तो क्या कहते हैं भगवत गीता, क्यों हम भगवत गीता पे इतना जोर क्यों देते हैं? श्रील प्रभुपाद ने सारे लेक्चर्स आप देखिए, श्रील प्रभुपाद ने भागवतम भी कर रहे हैं तो भी भगवत गीता पे लेकर आ रहे हैं। अब वो आत्मा का स्तर है, पर आत्मा का नॉलेज भी कंप्लीट नहीं है अपने आप में, क्योंकि आत्मा की नॉलेज हिरण्यकशिपु को भी थी। वो अपने हिरण्याक्ष के मृत्यु पर अपने भाभी को सुना रहा है आत्मा का ज्ञान। तो केवल आत्मा का ज्ञान सफिशिएंट नहीं है।
गीता में सेवा करती है। सेवा है गीता में सेवा सिखाते, पर एग्जैक्टली वो सेवा हम कब करेंगे? आत्मा से परमात्मा का संबंध। जब अपनी बुद्धि का प्रयोग। बुद्धि नहीं, ये अलग लग रहा है। सबसे पहले भगवत गीता से हम पहले अपना जीने का तरीका सही करेंगे इस लाइफ में, तो फिर हम आगे स्पिरिचुअली डेवलप। अपना जीवन तरीका जीने का हम सही करेंगे तो वो तो मॉरल्स में आ गया। भगवत गीता नैतिकता से ऊपर है, मतलब एक कंसेप्ट बता रही है। अगर वो कंसेप्ट हमें क्लियर नहीं होगा, हम कभी भगवान की लीलाओं को कभी नहीं समझ पाएंगे। भगवत गीता रियलाइजेशन किस तरह की? हाँ, तो वो क्या है रियलाइजेशन? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या रियलाइजेशन चाहिए? भगवत गीता पढ़ के एक निष्कर्ष आना चाहिए। हमारा भगवान से संबंध है, आत्मा परमात्मा का संबंध है। आत्मा का परमात्मा से संबंध है, ठीक है, थोड़ा सा पास में है। हम भगवान के अंश है, पास में हो। हम बद्ध हैं। हम बद्ध हैं, आप पास में हो। बिल्कुल एक ही वाक्य आना चाहिए, एक ही निष्कर्ष आना चाहिए भगवत गीता पढ़ के। हम यहाँ के नहीं हैं। हाँ, सारे आंसर्स हमसे आ रहे हैं। रिलेटर तो हमारे साथ ही हाँ, है। क्या बोल रहे? भगवान का भक्त के साथ संबंध। आप बिल्कुल पास में हैं, आपने छूकर निकल गए। क्या कहते हैं, देखिए एक चीज है वो हमें क्लियर नहीं है अभी तक, और वो मैं लास्ट क्लास में भी बोला था, उससे लास्ट क्लास में भी बोला था, वो चीज क्लियर नहीं, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। भगवान की बात मानी। आप छूकर निकल गए। भगवान की बात माननी है, पर उससे पहले वस्तु भगवान को देनी, अपनी वस्तु भगवान को देनी। उससे पहले वो सब कहाँ से आएगा? अभी तो नहीं दे पा रहे। जब प्रेम होगा तभी दे पाएंगे। प्रेम तो तब होगा ना जब हमें पता चलेगा सामने कौन है। मैंने हिंट दे दिया आपको, भगवान को जानना। आप छू के निकल गए भगवान को। विश्वास भगवान में विश्वास हो गया, छू के निकल गए। आप समझ नहीं पा रहे, सब छू के निकल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पहले शब्द पे रुक जाइए। पहला शब्द क्या था आपके सेंटेंस का? भगवान। मैं हाँ, नहीं मैं पे नहीं, भगवान। पहला शब्द यही है कि भगवान कौन है। भगवत गीता सिर्फ और सिर्फ एक चीज बता रही है कि कृष्ण भगवान। अगर भगवान, हमें ये विश्वास हो जाए कि कृष्ण भगवान, आप सारी चीजें कर जाएंगे। जितने आंसर से तब आएंगे वो आंसर। यही है ना पॉइंट। भगवान है, ये भगवत गीता का निष्कर्ष है। उसके बाद तो सेवा आएगी, उसके बाद तो हम भगवान की सेवा करेंगे। अभी हम सोसाइटी की सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए भगवान सोसाइटी है। जिसकी भी सेवा कर रहे हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें महसूस नहीं कर पा रहे एक्चुअली, हम इस प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं है कि कृष्ण भगवान है। जब ये समझ में आ जाएगा कृष्ण भगवान है, तब अब भागवत में प्रवेश होगा कि भगवान अपने भक्तों से क्या लीला कर रहे हैं। और तब जब आप 9 साल लगाएंगे दीक्षा के बाद, समझ रहे होंगे, उसके बाद तो समझ में आएगा कि भगवान रास लीला कर रहे हैं। अब क्या है, ये सारा बाईपास करके लोग पहुंच जाते हैं रास लीला पे, तो क्या होगा? खुद भगवान बन जाएंगे। तो वो खुद रासलीला एंजॉय कर रहा है, वो असुर बन गया। वो भागवतम पढ़कर भी एक्चुअली उसने भगवान को मार दिया। भगवान को मारना क्या होता है कि भगवत गीता आपने साइड से हटा दी, यही है। आपने भगवत गीता हटा दी और आप सीधा भागवतम में प्रवेश कर गए। इसका मतलब यही हो गया कि आप एंजॉय कर रहे हैं। जब भगवत गीता क्लियर है कि भगवान परम भोक्ता है, वही है ना, भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, भगवान ने बोल दिया कि मैं भोक्ता हूं भाई, तो उसके बाद भगवान की लीलाएं शुरू होती हैं। उससे पहले भगवान की लीलाएं हमें जन्म कर्म लगेगा। बस उनका जन्म हो रहा है, वो भी तो कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ये कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं कि गोपियां जो भगवान से डीलिंग्स कर रही हैं, वो भगवान से डीलिंग कर रही हैं, और वो भगवान से सानिध्य कर रही हैं। हम भगवान के साथ में नहीं है ना, भगवान हमारी पिक्चर में, तो हम तो भगवान को एंजॉय करते हैं, और इसलिए हमें रासलीला सुननी है। हर किसी को रासलीला सुननी है ना, मतलब आप ना भी चाहें तब भी आप सुनना चाहेंगे। नहीं, ऐसा है ना, मतलब और इसीलिए तो संसार में सबसे आकर्षक चीज कामवासना है, क्योंकि हम चाहते ही वही है। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, ये हमें क्लियर होना चाहिए, हमारा ये प्लेटफॉर्म है और वो भगवान है। और वो कब क्लियर होगा? जब हमें पता होगा कि वो वास्तव में भगवान है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण से किसी भी रूप में प्रेम किया जा सकता है।
अभी हमारी स्थिति क्या है कि हम जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में हम भगवान से प्रेम करें, पर प्रेम का स्तर अभी हमें पता नहीं, इसलिए सेवा करनी है। इसलिए भीष्मदेव अपने आप को दास के रूप में ही मानते थे। उनका प्राइमरी रस क्या था? वो दास्य भाव में थे, और उसके बाद ऊपर से वो एक क्षत्रिय थे। तो वो भगवान को अपनी स्थिति से भगवान को एंजॉयमेंट दे रहे हैं। वो ये अपने आप को गोपी नहीं समझ रहे, या गोपी वस्त्र पहनकर नहीं घूम रहे, है ना, जो आजकल जो। इसीलिए साहित्य की परिभाषा क्या है? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहां पर एक्चुअली जब भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं और हम वो स्तुति पढ़ रहे हैं, तो हमें यही देखना है कि भीष्म पितामह भगवान को कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हमें यही नहीं देखना है कि हम वहां पर हैं। भीष्म पितामह अपने आप को गोपी नहीं समझ रहे, बल्कि भीष्म पितामह कह रहे हैं कि, तो उद्धव जी भी अपने आप को भक्त नहीं मान रहे। उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं गोपियों के चरणों में मैं गुलमलता बन जाऊं, ताकि गोपियों के चरण मेरे सर पे पड़े। भक्त ये चाह रहे हैं, और हम क्या चाह रहे हैं? कि भगवान का रूप देखो कितना सुंदर है, और हमें ही तो अच्छा लग रहा है एक्चुअली। तो इसलिए बोला गया कि भक्त जिस प्रकार भगवान को आनंद दे रहे हैं, वो हम समझे, और वो हमें केवल और केवल आचार्य समझा सकते हैं। अगर हम परंपरा में नहीं सुनेंगे, तो वृंदावन में जाकर भी हम भगवान को एंजॉय करके आ जाएंगे। और इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं कि भक्त और भगवान के बीच में संबंध होता है, डीलिंग्स उनके बीच में होती है, और उस संबंध को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और यहां पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान एक्चुअली हमेशा भक्त को अनुभव देते नहीं देते, हमने सुना है अनुभव, कितनी बार सुना है। भगवान अपने भक्त को अनुभव देते हैं, और बल्कि इंस्ट्रक्शंस, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान अपने भक्त को इंस्ट्रक्शंस देते हैं भगवत गीता के रूप में। पर एक श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अभक्त कौन है? हाँ, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान ही नेवर गिव्स द नॉन डिवोटी इंस्ट्रक्शंस। पर अभक्त को भगवान कभी भी इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, उनको कभी भी अनुभव नहीं देते। उनको पाप और पुण्य का अकाउंट चलता रहेगा, उनको फल मिलता रहेगा, पर अपने अभक्त को भगवान कभी अनुभव नहीं देंगे। ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि और बल्कि वो अनुभव किस लिए, और अनुभव तो लोग भी यही कहते हैं कि देखो हमें भगवान के दर्शन हो गए, तो क्या उसको अनुभव बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। या कई बार लोग कहते हैं कि देखो मेरा काम भगवान ने कर दिया, मेरा काम नहीं हो रहा था, मेरा काम हो गया, तो ये तो भगवान की प्रेरणा ही है। तो श्रील प्रभुपाद इसमें एक पॉइंट और लिख रहे हैं कि वो अनुभव किस लिए होना चाहिए। अगर कोई अनुभव आपको मिल रहा है, अगर वास्तव में भगवान आपको अनुभव दे रहे हैं, तो वो अनुभव क्या होगा? तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वो अनुभव क्या होगा कि अनुभव होगा फॉर गोइंग बैक टू गॉड। अनुभव मतलब कि भगवान के पास जाने की इच्छा आ रही है। और संसार के स्तर पर अगर आपको कोई अनुभव हो रहा है, तो उसका मतलब है कि आप संसार में आपके काम बन रहे हैं। अगर संसार में आपके काम बन रहे हैं, तो वो अनुभव नहीं है, वो तो भगवान ने पुण्य का फल दे दिया, बल्कि भगवान ने हिसाब चुकता कर दिया। हमने जो भगवान की सेवा की थी, उसका भगवान ने हिसाब चुकता कर दिया। ये लो, तुमने मेरी सेवा की थी, मैंने तुम्हारी सेवा कर दी। भगवान ने अपना ऋण उतार दिया। बल्कि तो केवट की स्टोरी से तो हमें यही मैसेज मिल रहा है, केवट ने मना कर दिया कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ताकि जो ऋण चढ़ा है आप पर, वो हमेशा बना रहे और आपकी कृपा मेरे पर बनी रहे। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा यही कहेगा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऋणी हो गए मेरे। भगवान खुद ही कह रहे हैं मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। तो एक अच्छा बिजनेसमैन कभी भी एक्सचेंज में चीज नहीं लेगा, क्योंकि वहां तो उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। अगर आपने कोई वस्तु ली और उसके पैसे दे दिए, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर आप वृंदावन में कोई चीज खरीद लेते हैं, तो फिर उसका कार्मिक रिएक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसके पैसे दे दिए। पर आप उसके पैसे ना दो तो ऋण चढ़ गया। आप सोचते नहीं रहेंगे कि मैंने उसकी दुकान से कोई चीज ली, मैं उसको बदले में कोई दे ही नहीं पाया। पूरे जीवन सोचते रहेंगे, चाहे आपने 1 रुपया भी लिया हो।
तो वही चीज भगवान के साथ है। आपने बदले में अगर कुछ मांग लिया तो हिसाब चुकता हो गया। भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी ट्रिक थी, और जिसको हिसाब चुकता करना वो चुकता करके चला जाएगा, और जो मुझे चाहेगा वो केवल मुझे मांगेगा। जो नारायणी सेना चाहता है वो नारायणी सेना लेकर चला जाए, और जो मुझे चाहता है मुझे लेकर जाए। इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं देवी देवताओं में उसकी श्रद्धा और दृढ़ कर देता हूं। आप देवी देवताओं का जाना चाहते हैं, आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कहते हैं मेरा काम पूरा हो गया। तो भगवान यहां पर ट्रिक करके बता रहे हैं। इसलिए साहिज्य लोग एक्चुअली भगवत गीता को में प्रवेश किए बिना सीधा भगवान को एंजॉय करने लग जाते हैं, बस ये फर्क है। और इसलिए भगवान साहिज्यों पर कृपा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उनका भगवान के प्रति आकर्षण है, पर वास्तव में भगवान का उनके प्रति आकर्षण नहीं है, क्योंकि वो भगवान को समझना ही नहीं चाहते। उनके बिल्डिंग की नींव कमजोर है। इसलिए अगर जीवन में दुख आएगा तो वो भगवान को छोड़ देंगे। कहेगा कि मैं आपकी सेवा करता हूँ, फिर भी आपने हाँ, उल्टा ये हो जाएगा कि मैंने आपकी सेवा की और आपने मेरे साथ क्या किया, उल्टा हो जाएगा, और वो नास्तिक बन जाएगा। तो भगवान ने भगवत गीता बोली ही इसलिए है क्योंकि भगवान अपने भक्तों से कुछ अपेक्षा करते हैं, वो उनसे कुछ चाहते हैं। तो ये भगवत गीता भगवान का मन है, भगवान की इच्छा है, इसलिए भगवत गीता पे हम इतना जोर देते हैं। श्रील प्रभुपाद ने सारे आप लेक्चर्स देखे, कोई भी लेक्चर उठा लीजिए, श्रील प्रभुपाद ने कभी भी भगवत गीता से अलग कुछ बोला ही नहीं। मैं सोच ही रहा था कि प्रभुपाद ने ऐसा क्यों किया। प्रभुपाद भी तो भगवान की लीलाओं के बारे में डिस्कस कर सकते थे, पर एक्चुअली हमारा वो प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि भगवान की लीलाएं मतलब नहीं पढ़नी चाहिए, पर वो हमें खुद पता चल जाएगा हम उसके योग्य हैं या नहीं, और हमें पता भी है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर वास्तव में हमारा वो प्लेटफॉर्म है कि हम भगवान की लीलाओं, भगवान की रासलीला पढ़ सकते हैं, तो यानी कि संसार के प्रति हमारी काम वासना जीरो हो चुकी है। ऐसा है, अगर संसार हमें आकर्षित कर रहा है तो हम भगवान की लीलाएं पढ़ने, अभी भगवान की अंतरंग लीलाएं पढ़ने के योग्य नहीं है। और ये हम सबको पता है कि हमारा क्या प्लेटफॉर्म है। बस ये चीज श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसलिए जो व्यक्ति भगवत गीता को नहीं समझेगा, जो व्यक्ति बिल्डिंग की नींव नहीं बनाएगा और भगवान है, कृष्ण भगवान है, ये नहीं समझेगा, वो कभी भी भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाएगा। आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लीजिए, और बल्कि भगवान की लीलाओं को एंजॉय कर रहे हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं एक अभक्त को भगवान कभी भी अनुभव नहीं देते। इसलिए एक दृष्टि से देखा जाए तो साहिज्य जिन पे भगवान ने कृपा की थी और अपने प्रति आकर्षित किया था जिनको, वो भगवान की सही कृपा नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो भगवान को गीता के माध्यम से नहीं समझना चाहते। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अ नॉन डिवोटी इज ए पर्सन, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अ नॉन डिवोटी, अभक्त वो है, अ नॉन डिवोटी इज ए पर्सन हु डज नॉट केयर to take instructions from the Lord, who does not care to take instructions, जो परवाह नहीं करता कि भगवान क्या बोल रहे हैं। ये हो सकता है हम भगवान को सुन रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा, वो हो सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक ब्राह्मण को, मतलब एक जो अनपढ़ था और गीता को उल्टा रखकर बैठा था, पर रो रहा था, उसको भी कृपा की और उसको आलिंगन किया। पर अगर कोई परवाह ही नहीं कर रहा कि भगवान ने गीता बोली और मैं गीता नहीं पढ़ना चाहता, तो वो भगवान की दृष्टि में अभक्त है। और हमारे लिए क्या मैसेज है कि हम दूसरे को ना जांचे, हम खुद परखें। हम तो चलो प्रयास कर ही रहे, इसलिए जो श्रवण कर रहा है, जो वास्तव में श्रवण कर रहा है, जो केवल जोक्स नहीं सुन रहा, जो एंजॉय नहीं कर रहा, जो वास्तव में भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है, वन हु केयर्स इज अ डिवोटी, वन हु केयर्स टू लिसन टू द लॉर्ड। अगर कोई भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है तो वो भक्त है, ये परिभाषा है। और अगर कोई भगवान को चाहे वो भगवान को मानता भी है, पर अगर वो भगवान को समझने का ही प्रयास नहीं कर रहा, तो आचार्य लिख रहे हैं वन हु डज नॉट केयर टू टेक इंस्ट्रक्शंस। अगर हम माता पिता को पैर छू रहे हैं, पर माता पिता की बात जो कह रहे हैं वो उनको समझ नहीं रहे,
तो वो क्या हुआ, वो वास्तव में माता पिता की सेवा नहीं कर रहा। और इसलिए शिला प्रभुपाद ने हर पेज पे शिला प्रभुपाद ने लिखा है लविंग डिवोशनल सर्विस, लिखा है ना, लविंग डिवोशनल सर्विस। तो लविंग यानी कि प्रेममयी सेवा, सिर्फ सेवा नहीं लिखा। सेवा तो लोग स्टेशन पे जाकर पानी भी पिलाते हैं, सेवा तो लोग स्टेशन में झाड़ू भी मारते हैं, लंगर भी लगाते हैं। प्रेममयी सेवा का क्या मतलब है? प्रेममयी सेवा का क्या मतलब है? इस सबसे प्रेम मतलब प्रेममयी सेवा मतलब आपकी मम्मी आपको प्रेम करती हैं, तो कैसे पता आपको प्रेम करती हैं? अगर वो ठीक है आपका बिस्तर बांध देती हैं, आपको स्कूल भेज देती हैं, और उसमें और वो काम तो कोई भी कर सकता है घर पे, है ना। पर प्रेम का क्या मतलब है? अगर आपकी मम्मी आपसे प्रेम करती है तो क्या मतलब है? निस्वार्थ। उसके लिए सब कुछ छोड़ देना अपना। निस्वार्थ, उसमें भी स्वार्थ है, क्योंकि आप कोई चीज हटा रहे हो। प्रेम मतलब प्रेम उससे भी ऊपर है। प्रेम में स्वार्थ आ जाता है एक्चुअली। प्रेम में पॉजेसिवनेस नहीं होती, प्रेम में स्वार्थ होता है एक्चुअली। एक लेवल में वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। वो बात सही है, नहीं स्वार्थ हमारे लेवल पे सही है आंसर। प्रेम और त्याग एक ही नहीं है। प्रेम मतलब दूसरे की इच्छा पूरी करना, चाहे उसमें मैं बंद रहूं संसार से, चाहे मुक्त रहूं। समझ? प्रेम मतलब कि आपकी मम्मी आपकी इच्छा आपसे पहले समझ रही है। नहीं, आपको सुबह क्या अच्छा लगता है टिफिन में, आपको पता है संडे को आपको क्या खाना है, पहले से पता होता है ना उनको। तो आपकी इच्छा के अनुसार जो अगर कुछ बना रही है तो वो प्रेम हो गया। पर आपका सिर्फ अगर काम पूरे हो रहे हैं तो वो कोई भी कर सकता है। तो प्रेम दूसरी की इच्छा समझना है, इसलिए भगवद गीता प्रेम के स्तर पर है। भगवान की इच्छा, हमें भगवान की इच्छा समझनी है, केवल भगवान जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो नहीं। इसलिए भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं ना कि जो इस ज्ञान को नहीं लेना चाहता उसे मत दो। भगवान कह रहे हैं अभक्त को ये ज्ञान मत दो। शिला प्रभुपाद वहां पर लिख रहे हैं कि भगवान की इच्छा क्या है कि सभी ये ज्ञान ले, चाहे जिसकी इच्छा ना भी हो आप उसको भी दो। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं भक्त भगवान से भी ज्यादा दयालु होता है, क्योंकि वो भगवान की इच्छा को ही समझ रहा है। इसी को बोलते हैं प्रेममयी सेवा। प्रेम वहीं पर होगा जहां पर आप दूसरे व्यक्ति को समझना चाहेंगे। प्रेम केवल सेवा नहीं होता। इसलिए शिला प्रभुपाद ने लिखा है लविंग डिवोशनल सर्विस। ये अलग प्लेटफॉर्म है। तो ये शिला प्रभुपाद बहुत अच्छा सुंदर परपट है, आप बार बार पढ़ सकते हैं। भीष्म स्तुति शिला प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर तरीके से, आई थिंक 9 श्लोक है इसमें। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर 32 से 41 शायद। तो आप पढ़िए, शिला प्रभुपाद भागवतम में है। और हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम भगवान की लीलाओं को थोड़ा समझ भी सकते हैं, क्योंकि हम प्रभुपाद के माध्यम से हम ये सब चीजें सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें भागवतम नहीं पढ़नी, क्योंकि भागवतम नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा रस भी चाहिए होता ना। तो हमें पता है भगवत गीता के माध्यम से हम भागवतम समझ रहे हैं। केवल भागवतम उठाएंगे तो भागवतम समझ में नहीं आएगी। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। प्रश्न किसी